नमस्कार। बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेंद्र शास्त्री आजकल खबरों में छाए हुए हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कैसे धीरू बन गए पंडित धीरेंद्र शास्त्री। एक वक्त ऐसा था जब इनकी मां दूध बेचकर परिवार चलाती थी। तो चलिए धीरेंद्र शास्त्री के इतिहास में थोड़ा सा झांकते हैं और पता करते हैं कि ये कौन है। बस एक लाइक कर दीजिए। बताया जाता है कि बागेश्वर धाम के महाराजा कहे जाने वाले इस संत का जन्म छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में हुआ। ये दो भाई और एक बहन है। भाई छोटा है जिसका नाम सालिग्राम है और बहन का नाम रीता गर्ग है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से घर में धीरू बुलाती हैं और गांव के लोग धीरेंद्र गर्ग कहते हैं। वैसे तो धीरेंद्र गर्ग बचपन से ही ये चंचल और चतुर्थ थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल गंज गांव से की। उसी समय धन तंगी होने के कारण महाराज के परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। उनकी माता सरोज ने भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज धीरे धीरे बड़े हुए और कुछ करने लायक हो चुके थे। धीरेंद्र शास्त्री ने क्या किया, उन्होंने गांव के लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे और कथाओं में वो धीरे धीरे चर्चाएं होती गई कि उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव में सुनाई। ऐसा करते करते आसपास के लोग उनको पहचाने लगे और गांव में जब भागवत कथा होने लगा तो लोग उनको बुलाने लगे। बताया जाता है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। वो हमेशा से कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने गढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुना। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां साल 2016 में ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसमें श्री बालाजी महाराज के मूर्ति की स्थापना भी की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से प्रचलित हो गया और लोगों का यहां आना जाना शुरू हो गया और यह आसपास के इलाकों व क्षेत्रों में प्रचलित हो गया और फिर धीरे धीरे पूरे प्रदेश और देश में फैल गया। श्री बालाजी महाराज मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा शेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की भी समाधि है। इसी स्थान पर धीरेंद्र गर्ग ने कई बार भागवत कथा का आयोजन किया था। आसपास के इलाकों के साथ ही जिले के सभी धर्म प्रेमियों को उन्होंने बुलाना शुरू किया। आयोजन में अपने धार्मिक ज्ञान शक्तियों और कथा की शैली से वो लोगों को जोड़ने लगे और उनकी इसी गुण से उनके भक्त बढ़ने लगे। बागेश्वर धाम का यह मंदिर को बागेश्वर धाम कहलाने में देर नहीं लगी और यहीं से शुरू हुआ धीरू से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहलाने का सफर। बागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी ऐसी आभा दिखाई कि लोग हजारों लाखों की संख्या में यहां दर्शन करने पहुंचने लगे। महाराज ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया से लोग इनके दरबार में अपनी पीढ़ा लेकर पहुंचने लगे। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत यह है कि वो पीड़ित व्यक्ति के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि बाबा को ये बात कैसे पता चलते हैं। पहले महाराज अकेले बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे, लेकिन अब वो देश सहित विदेशों में भी दरबार लगाते। जनता के बीच उनके दिलों व दिमाग पर छाए हुए हैं और इसी कारण उन्होंने अभी हाल ही में विदेशों में दरबार लगाया और अभी कई स्थानों में वह दरबार लगा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप बागेश्वर धाम का इतिहास समझ चुके होंगे। बस आपका एक लाइक और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हमारे लिए काफी है। थैंक यू।